जी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि किन्नर अखाड़ा क्या है। थोड़ा आप किन्नर अखाड़ा के आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे दर्शक हैं। तो इस बार किन्नर अखाड़े की क्या भूमिका होने वाली है महाकुंभ मेले में? देखो, किन्नर अखाड़े की भूमिका है क्या, यहाँ शिविर लगा है किन्नर अखाड़ा। आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने हमें जो सहयोग दिया है बहुत सारा, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। तो किन्नर अखाड़ा की यही भूमिका रहेगी, यहाँ से सबको आशीर्वाद देंगे, सबके कल्याण के लिए किन्नर अखाड़ा काम करेगा। और आपने ये भी देखा होगा किन्नर अखाड़ा में सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र भी चल रहा है। तो किन्नर अखाड़ा सबके साथ चलकर ये कार्य करेगा और सबको एक नई दिशा में ले जाएगा। कुछ हमारे दर्शकों को आप जो किन्नर अखाड़े के पारंपरिक के बारे में बताइए, कौन कौन सी जो है इसमें परंपराएं होती हैं किन्नर अखाड़े में? हम लोग, हमारे इष्ट देवता है अर्धनारेश्वर और हमारी कुल देवी श्री माता त्रिपुर सुंदरी बहुचल माता है। हमारी विशेषता यही है किन्नर, हम लोग दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ धुने भी बन रहे और धुने लगे हुए। हम साधना किन्नर, सारे जो किन्नर यहाँ आए वो रात से सुबह तक साधना करते हैं विश्व के कल्याण के लिए। किस प्रकार की साधनाएं होती हैं थोड़ा सा बताइए, अगर हम आपका डेली रूटीन जो होता है। हम हमारे त्रिपुर सुंदरी बाला बहुचर माँ की जप तप ये माला करते हैं और फिर अर्धनारेश्वर जो स्वयं महादेव और पार्वती का रूप है उसकी साधना करते विश्व के कल्याण के लिए। आप लोगों के समुदाय में जो गंगा माता का भी बहुत बड़ा जो उल्लेख बताया गया है कि आप गंगा माता का स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ इसमें होते हैं, अगर इस बारे में कुछ बताना चाहें। हाँ, हम डेली यहाँ पर आप देख सकते हो, आधी रात को 11 बजे हम लोग, कितनी भी ठंडी रहेगी हम लोग 11 बजे जाके स्नान करके फिर आके हमारा तप और ये सब पूजा वूजा सब शुरू होती है सुबह में 4 बजे तक विश्व के कल्याण के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो अभी जो कोरोना जैसी महामारी गई, आने वाले समय में ऐसी कोई महामारी आए नहीं और हमारे जितनी भी पब्लिक है वो परेशान ना हो, सब खुशहाल रहे, यही आशीर्वाद के साथ। ओम नमो नारायण। कुछ शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, किन्नरों की किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा होती है जो है? जी हाँ, हमारे किन्नर अखाड़ा में पट्टाभिषेक भी होता है, मुंडन भी होता है और जो हमने जूना अखाड़ा के साथ हमारा गठन किया है, जूना अखाड़ा से ही हमें दीक्षा दी जाती है, जूना अखाड़ा से ही हमारा मुंडन होता है, जूना अखाड़ा से ही हमारा पट्टाभिषेक होता है। जय गिरनारी। सारी एमपी की जनता को यहीं से आशीर्वाद है, आप सबका कल्याण हो, विश्व का आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो है हम कई बार हम देखते हैं कि जो है जो किसी घर में बच्चा होता है तो ऐसे आप लोगों को एक अनुभव हो जाता है, पता लग जाता है कि हाँ इस घर में हमारे समुदाय का लोग जो है। ये हमारे त्रिपुर सुंदरी, मैंने अभी जैसे आपको कहा, हमारी कुलदेवी माता जी की कृपा है, सदियों से ये परंपरा चलती आई है और सदियों से ये पीढ़ी, हम जिसे आप भीख नहीं कह सकते, हम भिक्षा कह सकते हैं। तो आदि अनादि में पहले क्या था कि देवताओं के समय में किन्नर ही पूजा करते थे मंदिरों की, फिर बाद में कहीं ना कहीं किन्नरों को हटा दिया गया, उनका वजूद छीन लिया गया, तो फिर हमें ये करना पड़ा कि हम भिक्षा पे उतर आए। तो राम भगवान के आशीर्वाद से हमें इतना तो अनुभव हो जाता है कि कहीं बच्चा हुआ है, कहीं शादी हुई है, भगवान की कृपा है और ऐसी कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।